एक मिनट देखते हैं लाइव हुआ है कि नहीं। एक बार सभी लोग आ जाइए, देखते हैं लाइव हुआ है कि नहीं। एक मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हो आप? तो अभी जो बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम, उसके बारे में 12 सितंबर का जो ऑल शिफ्ट का जो मैथ्स है वो देखेंगे। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल इजी आ रहा है, रिपीटिव पैटर्न पे है, मतलब सिंपल सिंपल सा, लेकिन टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। तो आज का पेपर कैसा रहा, तो एग्ज़ाम जो रिव्यू है उस हिसाब से हम लाइव लेकर के आए हैं। एकदम एकदम लगेगा कि एग्ज़ाम जैसा ही है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस है, आप लोग देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। और ये मैं हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है। तो एकदम सेम इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इजी इजी क्वेश्चन जो होता है ना, इजी शिफ्ट क्वेश्चन है मैथ्स में। तो आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए कितने लोग लाइव हैं, उस हिसाब से मैं देखता हूँ। एक मिनट, आवाज़ आवाज़ सब सही जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट सॉल्व करो, मैं देख के आता हूँ आवाज़ कैसे जा रहा है कि नहीं। बस एक बार सब लाइव आ जाओ जितने भी हैं। एक बार सभी लोग आ जाओ और लाइक कर दो सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक चरण है एक रजत है। ठीक है, चरण हो गया रजत, तो इसका रेशो 5 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि सेम इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे सेम है कि नहीं, 1 हुआ, इसमें इसमें भी कितना है, 1 हुआ। ठीक है, तो सेम इंक्रीमेंट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 3000 रुपया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3000। अब हम फाइंड क्या करना है, चरण का प्रारंभिक इनकम। तो ये हो गया चरण, इसका प्रारंभिक इनकम कितना है, 5। तो 5 इंटू 3000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15000। ठीक है, इसका 15000 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो कितना आएगा। देखिए 64 का क्यूब है ना, तो 2 का पावर कितना करेंगे 64 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 8, 16, 32, 64। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 का पावर क्यूब है। ठीक है, इंटू है। अब यहाँ पे 64 से 28 जाना है ना, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा। इंटू 4 है पावर, यहाँ पे 4 है। डिवाइड करना ना, तो डिवाइड कर देंगे। 8 का पावर 12 है, तो 8 का पावर 12 है, तो नीचे 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब पावर 12 है तो 12 3 36, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 2 का पावर x डिवाइड करना है कितना है, 512 का पावर 2 है। देखिए यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 होगा कि नहीं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा यहाँ से यहाँ 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। तो डिवाइड करना है 2 का पावर 9 का फिर स्क्वायर है। ठीक है, फिर इंटू 4 है तो इंटू 4 कर दिए, फिर डिवाइड 16 है तो डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, इजी क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 का पावर 28, और नीचे में 2 का पावर 36। इधर क्या बचेगा, 2 का पावर x, और नीचे में नीचे 16 हो जाएगा 4, मतलब 2 का पावर 2 रहेगा। तो 9 दूनी 18, अब प्लस 2 कितना हो गया, 20। 2 का पावर 20 हो गया। अब इसको सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर देना है। अगर 18 प्लस 28 कितना होता है, 18 प्लस 28 कितना होगा, 46। 46 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 में से अगर माइनस करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 माइनस करेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा, 2 का पावर 10, ये 2 का पावर 20 इधर आ जाएगा। 2 का पावर 20 बराबर 2 का पावर x। ठीक है, इधर 2 का पावर 30 हो जाएगा, इधर 2 का पावर x। तो हमको क्या निकालना था कि x का वैल्यू फाइंड करना था ना,
तो x का वैल्यू यही हो गया, x पावर 30 इज द राइट आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए, मनीष जो है एक कार्य को 21 डेज में करा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। करण जो है उसी कार्य को 28 दिन में कर रहा है, तो एक हो गया मनीष 21 डेज में, करण हो गया 28 डेज में। यदि दोनों 7 दिन के लिए एक साथ करते हैं, कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए। पहले एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पे 7:4 हो जाएगा 28, ठीक है, और 3 कर देंगे तो 21 भी हो जाएगा। ठीक, तब इफिशियंसी फाइंड करेंगे। इफिशियंसी क्या होता है? 1 डे वर्क, ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है? 1 डे वर्क। एक बार लाइव है तो सभी लोग आ जाइए सेशंस में, मैथ्स में तो इजी क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से 27 हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, इफिशियंसी इसका 28 हो जाएगा तो इसका इफिशियंसी 3 हो जाएगा। बोल रहा है कि दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे? 4 3 7 एक दिन में, तो 7 कितना हो गया? 49 दिन में। 49 यूनिट काम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तो कुल कार्य का कितना शेष बचा, तो शेष कितना बचा वो निकालना है ना। तो टोटल 49 हुआ है, टोटल कितना यूनिट है? तो 7 × 4 × 3 है, तो 7 49 हो गया, मतलब कि 7/12, ठीक है, इतना काम हुआ है। ये क्या हुआ? काम हुआ है ना, ठीक है। तो जो इतना नहीं हुआ है वो बताना है। तो मान लेते हैं टोटल क्या हो गया? 12 काम था, 7 काम हो गया, तो बचेगा कितना? 5/12। एकदम एक मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, और हम जो सॉल्यूशन देंगे एकदम शॉर्टकट तरीका से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5450 को 12.5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष में इतना हो जाएगा? ठीक है, कितने वर्ष में हो जाएगा? तो ये तो सिंपल सा एसआई का क्वेश्चन है। एसआई का डायरेक्ट फार्मूला होता है PRT/100। तो एसआई कितना यहाँ पे? यदि इतना को 12.5% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो ये कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो ये कितना आ गया? अमाउंट है। प्रिंसिपल मेरा कितना है? 5450। तो हमको एसआई फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 8175 में 5450 माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 5, तो 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 5 गया तो 5 2 7, 2725, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सी बचे गया। तो 2725 हो गया, इधर कितना हो गया? पी प्रिंसिपल है 5450, रेट हमको निकालना है, रेट दिया हुआ सॉरी 12.5%, ठीक है। टाइम हमको निकालना है ना, तो मान लेते हैं कि एक्स हो गया, हटाएंगे तो ये 100 आएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक से एक चला गया, 25 100, 25 25 125, ठीक। अब इसको इधर से डिवाइड करना है ना, ठीक है, सॉल्व कीजिए। 5 से 5 25 हो गया, ठीक है, 2 फिर 22 5 20 2 22 फिर 25 5 25, ठीक है, 545 45 कट गया, एक्स का वैल्यू 4 आ गया, तो इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए बस द्वारा जो है आधी दूरी, एक बस है, आधी दूरी 48 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और शेष जो है 72 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, ठीक है। और बस द्वारा लिया जा रहा है कितना? 2.5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। तो बस ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितना दूरी कवर किया? तो ये सिंपल सा है, आप पढ़े होंगे एवरेज स्पीड का 2x/x + y होता है एवरेज स्पीड का, तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, फिर एवरेज स्पीड निकल गया तो 2.5 घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 48 × 72 है, और सेकेंड मेथड भी बताएंगे, और ऐड करेंगे तो 72 + 48 तो कितना हो जाएगा? ठीक है, और ऊपर में 2 रहेगा ना, 2 रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 7 4 11 12 120 रहेगा। अब ये 60 दूनी 120, 12 25 60, 12 छक्का 72, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? ये एवरेज स्पीड मेरा निकल गया कितना? 48 × 6/5, हमको 2.5 घंटा का निकालना है ना, इंटू 2.5 कर दिए, ठीक है। और 5 दूनी 10, 2 तिये 6, 48 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिये 24 4, 4 तिये 12 2 14, ठीक है, 144 किलोमीटर। अगर सेकंड कंसेप्ट देखते हैं तो एलसीएम मेथड से मान लेते हैं 48 के स्पीड था 72 के,
टोटल डिस्टेंस मान लेंगे तो 24 तिया 72 हो जाएगा और 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्पीड, डिस्टेंस हो गया, सॉरी ये डिस्टेंस मान लिए। अब टोटल यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 मतलब 24 तिया 72 2, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 आवर्स लग रहा है ना, क्वेश्चन में कितना लग रहा है, 2.5 आवर्स, ठीक है। तो कितना लग रहा है, 1/2 लग रहा है, याद रखना कितना लग रहा है, 1/2। 5 आवर्स का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 24 × 3 × 2/1/2 करेंगे, ठीक है। तो 2 ऊपर से 1/2 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना 1/2 से, ठीक है। तो ये कर जाएगा 24 तिया कितना हो गया, 72। जब एक साइड का 72 हो गया तो दोनों साइड का कितना हो जाएगा, 72 + 72 144। दोनों मेथड इजी था, किसी से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले एक बार सेशन को लाइक कर दो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग लाइव हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर। तो भाई जितने भी अभी लाइव आ रहे हो सब लाइक कर दो एक बार। तो भाई एक बार सभी लोग लाइक कर दो, कितने लोग अभी लाइव हैं। मात्र 3 लोग हैं। मैं करवाने जा रहा हूँ A to Z क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में। जो मेरा दोस्त एग्जाम दे के आया है, तो मैंने जो आज का पेपर हुआ है, ठीक है। भाई एक बोल रहे हैं कि विश्वास कैसे करूं, भाई मेरा खुद दोस्त एग्जाम दे कर आया है, मैं खुद एग्जाम, मेरा खुद एग्जाम है भाई। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किसी वृत्त के एक चाप की जो लंबाई दिया हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक सर्किल हो गया, ठीक है। चाप की लंबाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कितना है, 4.5 पाई, 4.5 पाई है, दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पता होगा कि अगर हम निकालते हैं लेंथ इसका, तो लेंथ, चाप की लंबाई निकालने के लिए लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ का होता है θ/360 2 पाई r होता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल